महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित देश को भारत कहा जाता है। यदि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान का समग्र दृष्टिकोण लें तो शास्त्र 6 प्रकार का होते हैं: श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम और सिद्धांत। और यहाँ आर्यभट्टिया का एक श्लोक है। इस श्लोक में आर्यभट्ट ग्रहों और उनकी गति के बारे में बताते हैं और इस श्लोक के अनुसार हमें ये पता चलता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेशन मिली तो आज हमें काफी चीजें क्लियर हुई है, मतलब एक स्ट्रक्चर समझ आया है। उसके अंदर क्या है आपको पता है, ये एक बार देखने से नहीं। और अच्छी चीज इसमें यह बिल्कुल हम इस चीज से एग्री करते हैं कि मतलब जो दुनिया में आज तरक्की है उसके पीछे भारत और सब कॉन्टिनेंट ये वाला पूरा इस रीजन के स्कॉलर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है। मुझे नॉलेज है कि जो चाइनीज कंफू है वो भी इंडिया के बंदे ने इन्वेंट किया था 16वीं सेंचुरी में। भारत वगैरह भगवत गीता जो महाभारत में बोली गई तो ये उसे उन्होंने इतिहास में कंसीडर किया मेरा ख्याल है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये श्रुति है, तो ये अब श्रुति है, स्मृति है या ये इतिहास है। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मेरा नाम है हसन और मेरे साथ है ज़कवान, सकलैन और ज़ीशान। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं ये दरअसल हमारे कुछ बहुत ज़्यादा व्यूवर्स उनकी रिक्वेस्ट थी कि जो आप हिंदुइज़्म को समझना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप कोई ऑथेंटिक जो रेफरेंसेस हैं उससे रिलेटेड आप किसी वीडियो पे करें जहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने कहा कि शिवोहाम इस तरह का कोई चैनल है, उसकी वीडियो लेके आए आप जिससे आपको आइडिया होगा। तो उसी से रिलेटेड एक वेदास की हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो है, तो उसी पे हम देख लेते हैं कि क्या सीखने को मिलता है, तो फिर इस पे डिस्कशन करते हैं। तो चले आप भी देखें, हम भी देखते हैं। उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वश्यम तदा भारतम नाम भारती यत्र संततिः। महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित देश को भारत कहा जाता है और यहाँ के लोग भारती की संतान हैं। विष्णु पुराण के अनुसार यही है भारत का अर्थ। भारत के अनेक नामों में से एक है वेद भूमि। ये भूमि हमेशा अपने महान ज्ञान के लिए प्रसिद्ध रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम में से बहुत से लोग महान और प्राचीन भारतीय ज्ञान और वेदों से अवगत नहीं हैं। बैक विद अ स्ट्रॉन्ग एंड डीप रिसर्च, सभी प्राचीन भारतीय ज्ञान को एक सरल प्रारूप में आगे लाना जिसे हम सभी समझ सकें, यही प्रोजेक्ट शिवोहम का मुख्य उद्देश्य है। एंड वी हैव बीन स्ट्रीमिंग द कंटेंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु एज वेल ऑन यूट्यूब। इस वीडियो में वेदों और अन्य प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में संक्षेप से समझाने का हमारा छोटा सा प्रयास है। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राचीन भारतीय ज्ञान को 3 तरीकों से संरक्षित किया गया है: मंदिरों पर शिलालेख, हस्तलिखित ग्रंथ और गुरु शिष्य परंपरा। और इन तीनों में से गुरु शिष्य परंपरा भारतीय ज्ञान प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहा है। यदि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान का समग्र दृष्टिकोण लें तो शास्त्र 6 प्रकार का होते हैं: श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम और सिद्धांत। इन 6 प्रकार के प्राचीन ग्रंथों में गणित शास्त्र, धर्मशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, वाणिज्य और कई अन्य विषयों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए इन 6 शास्त्रों के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है श्रुति। श्रुति को वेदों का नाम से जाना जाता है और हम सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं। लेकिन इन 4 वेदों में है क्या? इन 4 वेदों में से सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद मुख्य रूप से 33 वैदिक देवताओं, प्रकृति और ब्रह्मांड की स्तुति करने के बारे में है। दूसरा है यजुर्वेद और यह यज्ञ और अनुष्ठानों का विवरण देता है। तीसरा है सामवेद। सामवेद संगीत के बारे में है और यह वेदों का एक वेद प्रारूप देता है। 14 अथर्ववेद है और यह दैनिक जीवन और अनुष्ठानों के लिए दिशा निर्देश देता है। हर एक वेद में 4 भाग हैं: अरण्यक, ब्राह्मण, संहिता और उपनिषद। और हर वेद 6 वेदांगों द्वारा समर्थित है: शिक्षा, व्याकरण, छंदस, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। वेदों का इन 4 उपखंडों में से संहिता वेद मंत्रों का संग्रह है, अरण्यक सभी अनुष्ठानों के बारे में है और ब्राह्मण हमें वेद मंत्रों पर विस्तृत व्याख्या देते हैं और उपनिषद वेदों का मूल दर्शन या कोर फिलॉसफी के बारे में है। हर वेद 6 वेदांगों द्वारा समर्थित है और जैसा कि नाम से पता चलता है वेदांग वेदों का अंग है।
वेदांगस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेदास। हर एक वेदांग एक मुख्य विषय में विशिष्ट है। शिक्षा, द स्टडी ऑफ फेनेटिक्स, ये ध्वन्यात्मकता का अध्ययन है। शिक्षा सिखाती है कि वेद मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाता है जो संस्कृत में लिखे गए हैं। दूसरा है व्याकरण, स्टडी ऑफ ग्रामर। हम सभी जानते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण एक भाषा का उपयोग करने का दिशा निर्देश देते हैं। व्याकरण एक भाषा का मूल आधार है और व्याकरण वेद मंत्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छंदस, स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक रिथम। यदि आप कोई वेद मंत्र सुनते हैं तो उसके उच्चारण में एक लयबद्ध शैली होगी। ये लयबद्ध शैली वेदों का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है और यह शैली छंदों द्वारा शासित है। अगला वेदांग है निरुक्त, स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी। निरुक्त शब्दों के अर्थ, शब्दों के निर्माण और शब्दों के उपयोग को निर्देशित करता है। अगला वेदांग है ज्योतिष्य, स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिष बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ज्योतिष के बारे में हम जो जानते या सुनते हैं वो बहुत कम और काफी हद तक गलत भी है। गणित के क्षेत्र में भारतीय योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और ये वेदांग ज्योतिष प्राचीन भारतीय गणित शास्त्रों का मूल आधार है। Certain crucial branches of mathematics like algebra, trigonometry, geometry, calculus have their foundations from ज्योतिष शास्त्र। इन भारत छठा वेदांग है कल्प, स्टडी ऑफ रिचुअल्स। कल्प यज्ञ और अन्य वैदिक अनुष्ठान करने के लिए दिशा निर्देश का एक संग्रह है। ये 6 वेदांग 4 वेदों का उनकी संबंधित विशेषज्ञता से समर्थित करते हैं। अगला है 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधार्ववेद और अर्थशास्त्र। आयुर्वेद स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में है। धनुर्वेद सभी अस्त्र शस्त्र और युद्ध के रणनीति और युद्ध नैतिकता के बारे में है। गांधार्ववेद संगीत, कला और नृत्य के बारे में ज्ञान है और अर्थशास्त्र वाणिज्य, राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में है। यह है वैदिक ज्ञान प्रणाली का एक समग्र दृष्टिकोण जिसे श्रुति भी कहा जाता है। अगला है स्मृति। ये सिर्फ एक हुआ। स्मृति विविध देशों के ग्रंथों का संग्रह है जो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं और स्मृति के माध्यम से ऋषियों ने श्रुति का व्यावहारिक दृष्टिकोण से वर्णन किया है। श्रुति से ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के व्याख्या करते हुए कई ऋषियों द्वारा लिखी गई 18 स्मृतियां हैं। अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति, औशनासी, अंगिरस, यम, आपस्तंभ, समवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, स्तपत स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। अगला है पुराण। पुराण ऐतिहासिक विवरण के ग्रंथ हैं और श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक पुराण में 10 गुण होना चाहिए। सर्गोस्यता विसर्गश्च वृत्तिरक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुर अपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः। ब्रह्मांड और जीवन के उत्पत्ति, समय अवधि का इतिहास, वंश के इतिहास, इस प्रकार है पुराण 10 विशेषताओं वाला ऐतिहासिक ग्रंथ। सनातन धर्म में कुल 18 पुराण हैं जो एक ही ऋषि ने लिखे हैं, ब्रह्मर्षि श्री वेदव्यास। और ये 18 पुराण मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, भविष्य, ब्रह्मांड, ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, विष्णु, वराह, वामन, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। इन पुराणों में विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अग्नि पुराण प्राचीन भारतीय युद्ध रणतंत्र के बारे में बताते हैं। अगला है इतिहास। इतिहास एक संस्कृत शब्द है जिसका उच्चारण इतिहास, इसका अर्थ और अनुवाद ये ऐसे ही हुआ। पुराणों और इतिहासों के बीच अंतर यह है कि इतिहास बहुत सरल, सीधा और सटीक है और पुराण एक अलग तरीका से है। इसका आर्टिकुलेशन बहुत ही फिलोसॉफिकल रहता है। भारत में केवल 2 ग्रंथ हैं जिन्हें इतिहास कहा जाता है, श्री रामायण और महाभारत। और आप जानते हैं कि श्री भगवत गीता जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो महाभारत से है। अगला है आगम या आगम शास्त्र। आपने भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर देखे होंगे जो हजारों साल पुराने हैं। ऐसे मंदिरों को निर्माण का विभिन्न शैलियाँ, मंदिरों पर अलग अलग मूर्तियाँ, मंदिरों का आयोजन कैसे किया जाना चाहिए, इस पर निर्देश आगम शास्त्र द्वारा शासित होता है। आगम शास्त्र मंदिर के वास्तविक और आध्यात्मिक अर्थ और उसके महत्व का विवरण देता है। इन प्राचीन भारतीय मंदिरों के सभी भव्य मूर्तियां आगम शास्त्र द्वारा शासित हैं।
भारत में इसमें प्राचीन ये सारा मंदिर structure मुख्य और रूप ये से सारी 77 चीजें शक्ति बताई आगम, 28 Hidden शैव आगम mathematicals वो और भी इसके 108 अंदर है। विष्णु आगम द्वारा शासित हैं। अगला है आर्किटेक्चर सारा सिद्धांत। 0 और 1 जो ये कहते हैं। सिद्धांत प्राचीन ऋषियों द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर लिखे गए ग्रंथ हैं। सिद्धांत लिटरली मीन्स एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स इन अ गिवन फील्ड ऑफ सब्जेक्ट। केवल ज्योतिषीय और गणित शास्त्र के क्षेत्र में 18 सिद्धांत हैं। सूर्य सिद्धांत, पैतामह सिद्धांत, व्यास सिद्धांत, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, काश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरस, लोमस, पौलस, चवन, यवन, भृगु और शौनक सिद्धांत। ये 18 सिद्धांत भारतीय खगोल विज्ञान और गणित शास्त्र पर प्राचीन ज्ञान देता है। आयुर्वेद पर सुश्रुत संहिता, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर पंच सिद्धांतिका आर्यभट्टीयम और महाज्ञानायन प्रकरण, योगा पर पतंजलि योग शास्त्र, रसायन विज्ञान पर रसेंद्र मंगलम, वाणिज्य, लोक प्रशासन और राजनीति पर अर्थशास्त्र। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्राचीन ग्रंथ हैं जो सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। इस तरह ये है वेदों और अन्य प्राचीन भारतीय शास्त्रों का संक्षिप्त इतिहास। और इस चैनल प्रोजेक्ट शिवोहम में हम सभी के लिए इन सभी प्राचीन शास्त्रों को सरल प्रारूप में आगे लाना चाहते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नाम से खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ लिखा था और यहाँ आर्यभट्टीय का एक श्लोक है। इस श्लोक में आर्यभट्ट ग्रहों और उनकी गति के बारे में बताते हैं और इस श्लोक के अनुसार हमें ये पता चलता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। And this formula of speed is equal to distance by time gave rise to a different branch of physics called as kinematics. एक कार से लेकर एक स्पेस शटल तक इस सूत्र दिस फॉर्मूला द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ये मूल आधार है। आधुनिक इतिहास के अनुसार इस सूत्र स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इसका आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने 1638 में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है टू न्यू साइंसेस और इस पुस्तक में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का आविष्कार किया गैलीलियो गैलीली ने। लेकिन हम में से कम ही लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट ने गैलीलियो से 1100 साल पहले इस सूत्र का आविष्कार किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया के सभी महान आविष्कार भारत के हैं, लेकिन भारत के सभी महान आविष्कारों के बारे में दुनिया को पता नहीं है और इसीलिए हम भारत के बारे में ऐसे सभी महान योगदानों और प्राचीन ग्रंथों को एक सरल प्रारूप में आपके सामने लाना चाहते हैं। अपना समय और ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो व्यूअर्स आज तो हमने मतलब ऑथेंटिक आपके कहने के मुताबिक जो सोर्स था उससे सीखा और वाकई हमें काफ़ी चीज़ें समझ भी आई कि ये जो अक्सर हमें मतलब डिफरेंट नाम सुनने में आते हैं कि ये पुराण, स्मृति, श्रुति, भगवत गीता, वो मतलब कौन कौन सी कैटेगरी है और उसका क्या मतलब मेन उसके पीछे क्या रीज़न है। तो बात करते हैं, पहले मैं इन सब से इनके व्यूज़ लेता हूँ। तो जी ज़कवान। हाँ ये तो काफ़ी एक्सटेंसिव है इनका, एक बार देख के समझ में आने वाला नहीं है अगर मेरे से आप हकीकत में पूछे तो हाँ बिल्कुल। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मतलब इसके बारे में हिस्ट्री क्या है और उसके बाद ये हमें रिकमेंडेशन मिली तो आज हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई है। मतलब एक स्ट्रक्चर समझ आया है, उसके अंदर क्या है आपको पता है, ये एक बार देखने से नहीं समझ। हाँ वो संस्कृत के वर्ड थे, बहुत मुश्किल थे वो। नहीं वो थोड़ा मुश्किल है, मतलब उसके अंदर आप जितना इंटरेस्ट लोगे, जितना उसकी डेप्थ में जाओगे, मतलब ये एक चीज नहीं है, इस पे तो मेरा ख्याल है शायद PhD भी होती होगी। हाँ और जितनी एक मतलब कैटेगरी में 18 118 इस तरह से बुक्स हैं। हसन की बात करते हुए हम आगे चलेंगे तो इसी तरह है, ये काफ़ी एक्सटेंसिव है और इसको समझने में काफ़ी टाइम लगता है। हाँ ये ज़रूर है कि हमें इतना समझ आया कि ये स्ट्रक्चर है और इसमें से हमने किसी भी चीज़ को पकड़ना है तो हम उसकी डेप्थ में जा सकते हैं, उसको और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ इसमें यह बिल्कुल हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि मतलब जो दुनिया में आज तरक्की है उसके पीछे भारत और सब कॉन्टिनेंट ये वाला पूरा इस रीजन के स्कॉलर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है। और क्योंकि हमने बुक्स में पढ़ा और हमारे सामने ये फिगर्स नहीं लाए गए, मतलब अब तो ये है ना कि 2 साल पहले जो हमारी आंखों के सामने चीज़ हुई होती है उसमें भी काफ़ी मैनिपुलेशंस आ जाती हैं।
मतलब काम किसी का होता है, क्रेडिट कोई लेता है। जी। तो ये है अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में। इधर हम तो फेस करते हैं, शायद इंडिया में भी होगा। हाँ, हिस्ट्री ने ये चीजें कभी मतलब डॉक्यूमेंट होके आई नहीं, नहीं सारा आई। क्रेडिट वेस्ट का, अंग्रेजों का, उनका दिखाया जाता है। बस ज्यादा उनको डोमिनेंट दिखाया जाता है, हालांकि ये चीज जो है ज्यादातर जो डिस्कवरीज थी वो हमारे ही साइंटिस्ट थे इस रीजन सब के। कॉन्टिनेंट में। मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं करूंगा, हाँ। इस रीजन की बात करूंगा। अक्सर हम गुजर रहे होते हैं, इधर एक टाउन है टैक्सिला के नाम से, तो हम उधर से जब भी गुजरते हैं तो मैं इन्हें बताता हूँ कि यहाँ पे चाणक्याचार्य नाम से बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी एक किंगडम बनवाई थी। वो बिल्कुल आपने बताया जब हम टेक्सला और टेक्सला के पास से आ रहे थे, है, बिल्कुल यहाँ पे चाणक्याचार्य और इस तरह के बड़े बड़े फिलोसफर, साइंटिस्ट। नहीं, ये तो अभी हमने एक दो देखे ना, काफी ज्यादा है जो कि आज तक हमारे सामने नहीं लाया गया। तो बिल्कुल हमें खुशी हुई है आज एक नई चीज जान के। तो फर्दर जो है मैं सकलैन को कहूंगा कि वो अपना रिएक्शन दे। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि वाकई इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्डिंग थी जो मतलब समझना थोड़ा मुश्किल था। हमने मतलब बिल्कुल फोकस करके भी देखा लेकिन कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, लेकिन इन फ्यूचर हम इन चीज़ों को सही तरह समझेंगे। आइडिया हो गया, मतलब बेसिक आइडियाज हो गया। जैसे हमें ये पता चला कि इनके 4 वेदास हैं और उसके बाद उनकी डिफरेंट जो है ब्रांचेस हैं आगे से, जिसमें हमने देखा कि स्टडी ऑफ रिदम और उसके बाद स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी और बहुत सारी चीजें, म्यूजिक है, लैंग्वेज है। हाँ ना, और उसके अलावा जो एक ये कह रहे थे कि जो एक सेंटेंस थे मतलब गैलीलियो, उससे पहले इनका एक उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, बड़ा आर्यभट्ट। हाँ, इस तरह का था कि जिन्होंने मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उस टाइम 1100 साल पहले ही इस चीज को जो है डिस्कवर कर दिया था। और बाद में मतलब गैलीलियो ने आके उसको जो डिस्कवर किया और डिस्कवर किया। तो ये चीज एक हमारे लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। और मैं अभी रिसेंटली एक मूवी आई है ओपनहाइमर के नाम से, एटॉमिक बॉम्ब, जिसमें वो बनाता है ना, तो उसका भी मैंने कहीं पता नहीं वीडियो में या किस तरह से मुझे जो आइडिया है कि मेरे आया इल्म में कि उसके पीछे भी वो भी भगवत गीता और संस्कृत के कुछ श्लोका वगैरह बताता होता था वो ओपनहाइमर। कैलकुलेशन है ना, ओपनहाइमर भी इसको कोट करता था, तो शायद इसका ओपनहाइमर भी इससे इन्फ्लुएंस था। तो इसके बारे में मैं सर्च करूंगा, अगर कोई वीडियो मिलती है तो वो भी लाएंगे ना। जी ज़ीशान। मुझे तो इससे पहले इसका आइडिया नहीं था कि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में भी कोई साइंटिस्ट गुजरे हैं। अभी मुझे इसके बारे में पता चला है। हम तो पहले यही सुनते आए थे बहुत गुजरे हैं यार, आपको क्यों नहीं आइडिया था? मुझे तो ये नहीं, लेकिन मुझे इस तरह से आइडिया नहीं था कि इंडिया में इस किस्म के साइंटिस्ट भी गुजरे हैं। और इंडियन मूवीज वगैरह देखते हुए कुछ ना कुछ नॉलेज बंदे को है। एक चीज का मुझे नॉलेज है कि जो चाइनीज कंगफू है वो भी इंडिया के बंदे ने इन्वेंट किया था 16th सेंचुरी में। वो यहाँ से चाइना गए थे और वहां पे उन्होंने एक ये इन्वेंट किया है, ये चाइनीज कंगफू जो आजकल बड़ा फेमस है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें बंदे को अपने सब कॉन्टिनेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमारे ही मतलब बुजुर्ग हैं, हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे एंसेस्टर हैं। बिल्कुल। जैसे अभी ये वीडियो देख के हमें ये नॉलेज हुआ है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने के मतलब कि अंग्रेज साइंसदानों से काफी जो साल पहले उन्होंने ये चीजें इन्वेंट की। इनका आर्किटेक्चर देखो, सारी चीजें देखो, और ये जो पुराने मंदिर वगैरह कंस्ट्रक्शन इन्होंने की हुई है। अच्छा, मंदिर की सिर्फ डिजाइन ना देखो, उनके डिस्टेंस देखो, उसमें एयर पैसेज देखो, वो पूरी कैलकुलेशंस हुई है। हाँ, वो उसके सनलाइट की, विंड की, और पूरी ब्रांच बताई है उन्होंने, जिसमें वो कैसे मंदिर को बनाना है, उसमें किस तरह के मूर्ति लगेगी, किस डायरेक्शन पूरी एक डायरेक्शन, उसको पिलर कहाँ कहाँ बनेगा, किस हिसाब से बनेगा, उस पे क्या लिखा जाएगा, मतलब उसकी एक पूरी कैलकुलेशन है पूरी। तो इसके अलावा जो मैं बात करना चाह रहा था कि जो इसमें मतलब वर्ड आया इतिहास में, उन्होंने कहा कि ये भगवत गीता और महाभारत वगैरह, भगवत गीता जो महाभारत में ही बोली गई, तो ये उसे उन्होंने इतिहास में कंसीडर किया मेरा ख्याल है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये श्रुति है। तो ये अब श्रुति है, स्मृति है, या ये इतिहास है, ये क्या है मतलब उसको? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है लोग कहते हैं ये खुदा मतलब लॉर्ड कृष्णा ने खुद बोली भगवत गीता। तो अगर खुद बोली तो इसे तो श्रुति होना चाहिए मेरे ख्याल से।
तो ये श्रुति क्यों नहीं कंसीडर होती, इसको इतिहास में या स्मृति में क्यों कंसीडर करते हैं, इसको आप क्लियर करें। बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो नेक्स्ट फिर कोई ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हमारे दिमाग को भी थोड़ा चैलेंज मिले कि समझने में कि इतनी टेक्निकल वीडियो। तो नेक्स्ट फिर कोई वीडियो लेके आएंगे, तो तब तक हमारे के साथ लिए जुड़े रहिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय से हमें रिकमेंड करते रहें, हम एक नया कंटेंट आप तक लें। तो हमारे साथ जुड़े रहने का ढेर सारा शुक्रिया। आते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और जो लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू सो मच एवरीवन।